सफलतापूर्वक भूमिका बनाना जरूरी था। चलिए सुनिए ध्यान से। भारत सरकार एक नए मुद्दे पर ट्राई कर रही है और वो मुद्दा यह है कि आपके मोबाइल पर डायरेक्ट बिना इंटरनेट के फिल्म भेज दी जाएगी। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हाल ही में ट्राई कर रहा है कि आपके मोबाइल पर डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग कर दी जाएगी, यानी कि आपके मोबाइल को आपने ऑन किया, जैसे एफएम चलाने के लिए आपको किसी भी प्रकार के इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती, आपके मोबाइल में एफएम ऑटोमेटिकली रेडिएशन से कनेक्ट हो जाता है। भारत सरकार इस समय पर प्लान कर रही है कि आपके मोबाइल में अमेजन, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, जितने भी प्रकार की ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज हैं, चाहे फिर वो सोनी टीवी, चाहे फिर स्टार प्लस, वो बिना इंटरनेट के चलने लग जाए। सोच के देखिए कितना फायदा हो जाएगा आप सबका यदि आपके मोबाइल का डेटा, जो कि क्लास में कम और फिल्मों में ज्यादा बीत रहा है, यदि वो इंटरनेट का डेटा ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज को देना ही ना पड़े। आप केवल मोबाइल में कोई कनेक्शन लिए हुए हैं, आपके पास ऑटोमेटिक, आपने अमेजन का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, आपके मोबाइल में अमेजन चल रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके पास मोबाइल में एफएम चल रहा है। इसी प्रक्रिया को डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस कहा जा रहा है। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड इंडियन पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती ये वर्तमान में डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी के बारे में इन दिनों चर्चा कर रहे हैं और इसके लिए इन्होंने बकायदा आईआईटी कानपुर के साथ, हमारे कानपुर के साथ मिलकर के ट्रायल्स भी कर लिए हैं कि किस प्रकार से इस टेक्नोलॉजी को लाया जाए। ठीक है, यहां पर इस पूरी प्रक्रिया को किस प्रकार से आपके मोबाइल फोन में लाया जाए, इसके बारे में बिल्कुल एफएम रेडियो की तरह ही काम करने का प्रयास चल रहा है। बिना इंटरनेट के सीधे मोबाइल फोन के साथ लाइव मोबाइल, स्पोर्ट्स और ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स, जो भी आपके अमेजन, नेटफ्लिक्स प्रकार के जो चीजें हैं, इनका सीधा प्रसारण किया जा सकेगा। इसमें इंटरनेट की कोई भी जरूरत नहीं होगी, इसको सीधा मोबाइल में चलाया जा सकेगा। फायदा क्या होगा? फायदा यह होगा, इंटरनेट के माध्यम से आपके मोबाइल में बहुत सारी फेक न्यूज प्रसारित होती हैं। जैसे सोशल मीडिया इंटरनेट से चलता है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टा है, टेलीग्राम है, ये इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज है। यदि कभी किसी आपात परिस्थिति में इंटरनेट बैन करना पड़े तो आपकी और सर्विसेज ना रुके, न्यूज ना रुके, आपके स्पोर्ट्स ना रुके, बाकी आपकी गतिविधियां चलती रहे, लेकिन जो और ऐसी चीजें हैं जो संक्रामक हो सकती हैं उन पर रोक लगाया जा सके। बिल्कुल उस प्रकार की चीजों को लेकर के वर्तमान में काम किया जा रहा है। ऑलरेडी आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर के इस बारे में कार्यक्रम चीज की जा सकी। फायदे क्या होंगे? सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि भारत के अंदर जो स्मार्टफोन यूजर्स हैं उनको बहुत ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि बहुत बड़ा जो खर्चा उनका होता है वो इंटरनेट पर इन चीजों को देखने में होता है, वहां से पैसा बचेगा। दूसरा, मोबाइल के जो ऑपरेटर हैं उनका वीडियो लोड होने पर जो कीमती स्पेक्ट्रम है वो खर्च नहीं होगा, क्योंकि असल में इंटरनेट का जितना ज्यादा यूज होता है उतना ज्यादा कॉल ड्रॉप होता है, तो कॉल ड्रॉप की परेशानी से मुक्त हो जाएंगे। तीसरी चीज, भारत के अंदर जितने भी ये मोबाइल ऑपरेटर्स हैं या फिर ये जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, अब ये उन क्षेत्रों में भी जा पाएंगे जहां पर बड़ी कम मात्रा में इंटरनेट है। उदाहरण के लिए, आप अगर डिश टीवी का उपयोग करते हैं तो आप गांव में चले जाइए, आप किसी पहाड़ी पर चले जाइए, आप किसी रेगिस्तान में चले जाइए, आपको उतनी ही पिक्चर साफ आकर के केबल वो डिश टीवी जो है वो आपकी टीवी पर पिक्चर दिखाएगी। लेकिन इंटरनेट के केस में बहुत सारी जगह जहां पर टावर नहीं है वहां पर आपका इंटरनेट नहीं पहुंचता है, और ऐसी स्थिति में आपको एक अच्छा कंटेंट नहीं मिलता। आपका दिमाग तो दौड़ना शुरू हो चुका होगा, सरकार इस काम को करेगी कैसे? कोई भी कमेंट बॉक्स में मुझे बता दे कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग संभव है जिसके माध्यम से आपकी ये सभी सर्विसेज मोबाइल में चलना भी शुरू हो जाएं और इंटरनेट का भी उपयोग ना हो। क्या लगता है, क्या उपयोग में लिया जाए जिससे कि ये सारे काम हो जाएं? कौन सी चीज का उपयोग लिया जाए? कमेंट बॉक्स में बताइए, आगे चलते हैं। ठीक है ना? इसका सबसे बड़ा फायदा बेसिक रूप से जो कंटेंट क्रिएटर्स अभी 20-25 करोड़ लोगों तक ही अपना डेटा पहुंचा पा रहे हैं, वो 100 करोड़ लोगों तक पहुंचा पाएंगे, क्योंकि भारत के अंदर मोबाइल की संख्या 100 करोड़ के पार होने वाली है। देखिए, भारत में वर्तमान में 66 करोड़ तो इंटरनेट यूजर्स हैं, 100 करोड़ यूजर्स इंटरनेट चीन में हैं। देश में स्मार्टफोन यूजर्स जो हैं उसमें 82% इंटरनेट वीडियो देखने में खर्च करते हैं। हम में से जितने भी लोग इंटरनेट यूज करते हैं वो वीडियो देखने में खर्च हो रहा है।
हर सेकंड मोबाइल पर 10.1 लाख मिनट का वीडियो देखा जाता है। एक महीने में 60 अरब डीवीडी देखे जाने के बराबर है। इतना कंटेंट आप लोग देख डालते हैं। यस, कमेंट बॉक्स में आंसर आना शुरू हो गया है। सैटेलाइट के माध्यम से यह पॉसिबल होगा, यानी इसरो के माध्यम से यह पॉसिबल होगा, क्योंकि आज भी जो आपके घर में D2H चल रहा है वो सैटेलाइट से चल रहा है। सैटेलाइट के माध्यम से ही ये सारी सुविधाएं आप तक पहुंचाई जा सकेंगी, यानी कि उन्नत किस्म का सैटेलाइट और डेवलप कर दिया जाएगा। ठीक है, एक आंकड़ा है कि भारत में इस समय करीब 75 करोड़ स्मार्टफोन है। 2026 तक भारत में 100 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स होंगे। D2M टेक्नोलॉजी के बढ़ते स्मार्टफोन यूजर्स के लिए काफी ज्यादा ये चीजें फायदेमंद होंगी, क्योंकि उस वजह से उनको नए ग्राहक मिलेंगे, नए कस्टमर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। गांव गांव देहात देहात के अंदर भी लोग देखना शुरू कर देंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। काफी ज्यादा फायदे होंगे, विशेष रूप से बिजनेस बड़ा हो जाएगा, यह सबसे बड़ा इसका लाभ है। तो D2M टेक्नोलॉजी क्या है, आप इसके बारे में तो टिप्पणी करें ही, साथ में मैंने इसके जो प्लस माइनस आपको गिनाए, आप उस बारे में भी प्रॉपर तरीके से चिंता व्यक्त करें अपनी, और उसके बारे में भी अपने द्वारा आंसर लेखन का प्रयास करें। अपने सारे पुराने जितने भी ध्यान में चीजें हैं उनको एक बार लिख करके